जय हिंद दोस्तों, ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान की श्रृंखला में आज परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हॉर्वे ने किया था और इसके अंतर्गत यानी रक्त परिसंचरण के अंतर्गत चार भाग हैं: हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर। हृदय हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है और इसका भार यानी हृदय का भार 300 ग्राम होता है। यह शरीर का व्यस्ततम अंग है, यानी हृदय जो है शरीर का व्यस्ततम अंग है। तो मुख्य पॉइंट क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। तंत्र के जो है कि चार भाग हैं: हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर। हृदय हृदयावरण नामक थैली से ढके रहते हैं और हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। उसका हृदय 4 कोष्ठों यानी 4 वेशमी होता है, 4 चैम्बर होते हैं। अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद होता है। वह हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय एवं बायां निलय होता है। दाएं निलय एवं बाएं निलय के बीच त्रिबलनी कपाट होता है। बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विबलनी कपाट होता है। तो मनुष्य का हृदय 4 वेशमी होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद और बायां अलिंद और हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और बायां निलय होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिबलनी कपाट होता है। बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विबलनी कपाट होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। यानी हमारी संपूर्ण बॉडी है, बॉडी से जो हमारे अंग हैं, अंग से जो हृदय की ओर रक्त ले जाते हैं वो शिरा ले जाते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पाल्मोनरी शीरा। पाल्मोनरी शीरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त धमनियों को धमनी कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और इसका अपवाद यानी शिरा जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसमें अपवाद में है पाल्मोनरी शिरा। पाल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और ये जो है कि हृदय द्वारा शुद्ध किया जाता है और हृदय शरीर के विभिन्न भागों में धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को भेजता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पाल्मोनरी धमनी। पाल्मोनरी धमनी में जो है पाल्मोनरी धमनी जो है वो दाहिने निलय से फेफड़ा में जो है कि रक्त पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो अभी हमने पढ़े हैं कि धमनी जो है, धमनी में अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन, धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। बाद में पाल्मोनरी धमनी है। पाल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में अगर रुकावट आती है तो हृदयाघात होती है। हृदय में रुधिर मार्ग
हृदय में रुधिर मार्ग क्या है कि बाएं अलिंद से दाएं निलय से दैहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में 72 बार, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय की धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। मतलब हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं। समान अवस्था मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, भ्रूण अवस्था में 150 बार प्रति मिनट धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त को पंपित करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग को प्रारंभ होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 में mmHg होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। थायरॉक्सिन एवं एड्रिनोलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के pH मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात हृदय की अम्लीयता से हृदय की गति बढ़ती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं कि सामान्य मनुष्य के हृदय की रक्तदाब होती है 120/80 mmHg। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के pH मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है, एवं क्षारीयता अर्थात जो है कि अम्लीयता जो हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। पॉइंट है लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कण होती हैं। यानी लसिका परिसंचरण तंत्र जो है विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फ नोड्स कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कण ही होते हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में, लसिका जो है ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। आगे है लसिका के कार्य। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होती है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करते हैं। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। यानी एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि लसिका के क्या क्या कार्य हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फ नोड हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। लसिका लिम्फ नोड्स का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करती हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं।
लसिका जो है घाव भरने में सहायता करती हैं। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं को परिसंचरण भी करती है।